नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा कर रहा हूं एक ऐसे विशेष तीव्र प्रभावी तांत्रिक मंत्र की जो शत्रुओं के नाश का कारण बन जाता है। इस मंत्र के जाप से शत्रु पागल हो जाता है, अर्थात उसका मस्तिष्क काम नहीं करता और स्वयं ही वो इस प्रकार के कार्य करने लगता है, इस प्रकार की हरकतें करने लगता है कि वह बर्बाद हो जाता है और अंतोगत्वा वह निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मृत्यु के मुख में चला जाता है। माँ काली का ये मंत्र है। माँ काली शत्रु मर्दन के लिए जानी जाती है। शत्रुओं के लिए काल स्वरूप है माँ काली। इसीलिए अनेकों बार चर्चा करते हुए कहता हूं कि काल का भी जो भक्षण कर दे वो काली है। शमशानवासिनी माँ काली का ये विशेष तीव्र प्रभावी तांत्रिक मंत्र है और निश्चित जपने मात्र से ही शत्रु का नाश होता है। शत्रु पागल हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और फिर वो नाश को प्राप्त हो जाता है। परंतु पुनः आग्रह, इस प्रकार के मंत्रों का जप किसी को नाहक परेशान करने के उद्देश्य से करना ही मत। पूर्व में भी बताया और इतना तो आप भी जानते होंगे कि हम जब संकल्प लेते हैं तो इतना तो प्रभु को, शक्ति को पता है कि हम सही हैं अथवा नहीं हैं। यदि हम गलत हैं, किसी को परेशान करते हैं, तो इसका विपरीत प्रभाव भी मिलेगा। जैसे कि बताया, तांत्रिक मंत्र है और साबर मंत्रों की भांति तांत्रिक मंत्र भी तीव्र प्रभावी होते हैं, अपितु साबर मंत्रों से भी अधिक तीव्रता के साथ ये कार्य करते हैं। परंतु इसमें थोड़ा विधान करना होता है। साबर मंत्रों में विशेष विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती, परंतु तांत्रिक मंत्रों में विशेष विधि विधान की आवश्यकता अवश्य होती है। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस मंत्र का विधान करना है, किस प्रकार से इस मंत्र का जप करना है, क्या सामग्री है और कब करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सामग्री की ही। सामग्री में सामान्य पूजन सामग्री के साथ में एक महाकाली सिद्ध यंत्र चाहिए आपको। ताम्रपत्र पर हो, भोजपत्र पर हो, मार्केट में आजकल आसानी से अवेलेबल है, वहाँ से आप ले लीजिए। और प्राण प्रतिष्ठा विधि मैं दे चुका हूँ, उन साबर मंत्रों के माध्यम से आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिए। इस प्रयोग के लिए मूंगे की माला हो। अगर मूंगे की माला अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं मिल पाती है क्योंकि कॉस्टली होती है, तो आप लाल हकीक की माला का प्रयोग कर सकते हैं। बात यदि करें वस्त्र किस प्रकार के हों, तो काले वस्त्र पहन करके ये साधना आपको संपन्न करनी है। आसन माँ का काला होगा, वस्त्र आपके काले होंगे। दीपक इसमें सरसों के तेल का लगेगा और अन्य सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। अब जानते हैं किस दिन से और कब इस साधना को आरंभ करना है। प्रिय दर्शकों, हमेशा बोलता हूं कि जब भी कोई प्रयोग करते हैं तो उसमें मुहूर्त का बल देख लेना चाहिए, जिसे सिद्ध योग बोला जाता है। सिद्ध योग कैसे देखा जाता है, इस विषय पर भी एक वीडियो दे चुका हूं, आप उसे देख सकते हैं। और बड़े सरलतम तरीके से एक सिद्ध योग निकालना बताया हुआ है। तिथि और वार के संयोग से सिद्ध योग जो बनता है वो भी आपको निश्चित तौर पर सिद्धि प्रदान करता है। तो इस साधना को किसी सिद्ध योग में आरंभ करना है। शनिवार का दिन हो, मंगलवार का दिन हो अथवा रविवार का दिन हो, श्रेष्ठतम होगा शनिवार मंगलवार का दिन हो, सिद्ध योग बन रहा हो। अब जानते हैं साधना किस प्रकार से संपन्न करनी है। सर्वप्रथम एक पान के पत्ते के ऊपर एक नींबू, एक जायफल, एक सुपारी, 7 पतासे, 7 चुटकी चावल और 2 बर्फी के पीस, ये आपको सामग्री रखनी है। और माँ काली के मंदिर चले जाना, संभव हो चौराहे पर या शमशान में मंदिर हो, ऐसे मंदिर में जाना है। निवेदन प्रार्थना करनी है, अपनी अर्जी लगानी है, अरदास लगानी है कि मैं इस कार्य को संपन्न करने जा रहा हूँ। शत्रु से दुखी हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मैं ये प्रयोग कर रहा हूँ। माँ से निवेदन प्रार्थना करके घर आ जाइए। रात्रि में 10 बजे के बाद में घर में एकांत स्थान पर दक्षिण मुख होकर के बैठ जाइए। अपने सामने किसी चौकी पर, पट्टे पर काले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए। उसके ऊपर माँ काली का चित्र और यंत्र स्थापित कर दीजिए। रोली से रंगे हुए थोड़े से अक्षत ले लीजिए, उसके ऊपर चित्र और यंत्र आपको स्थापित करना है। उसके बाद में माँ के बाईं हाथ की तरफ सरसों के तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अब सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में संकल्प कर लीजिए। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलना है और अपनी कामना बोलनी है, मनोरथ बोलना है, उस शत्रु का नाम बोलना है। यदि शत्रु 1 से अधिक हों तो बोलिएगा सर्व शत्रुणाम, अर्थात सभी शत्रुओं के नाश के लिए मैं ये प्रयोग संपन्न कर रहा हूं। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में छोड़ दीजिए। अब सबसे पहले गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थानदेव, इन पंचदेव का सामान्य पंचोपचार रीति से पूजन संपन्न कर लीजिए। पंचदेवों के पूजन के बाद में माँ काली का पूजन करना है भगवान शिव के साथ, और उसके बाद में भैरव जी का पूजन भी संपन्न कर लेना है।
इतना सामान्य सा पूजन लगभग प्रत्येक साधना सिद्धि के दौरान बताता हूं, परंतु इस प्रयोग में अनिवार्य रूप से पूजन सभी का करना है। पूजन के उपरांत में अपने चारों तरफ एक रक्षा घेरा खींच लीजिए। रक्षा मंत्र अनेकों दिए हुए हैं पूर्व में भी, कोई भी एक रक्षा मंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो रक्षा मंत्र साधना आरंभ करने से, संकल्प करने से पूर्व भी आप लगा ले, परंतु मंत्र जाप से पहले तो अवश्य ही रक्षा मंत्र लगा लीजिएगा। हालांकि डरने की कोई बात नहीं है, परंतु फिर भी जब हम अभिचार कर्म कर रहे हैं तो उस दौरान रक्षा मंत्र का प्रयोग अवश्य ही कर लेना चाहिए। रक्षा मंत्र के उपरांत में सबसे पहले एक माला आपको गणेश मंत्र की करनी है, एक माला गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम विघ्नेश्वराय नमः, किसी भी एक मंत्र का जप कर लीजिए। बात यदि करूं गुरु मंत्र की, तो गुरु दीक्षा के समय जो मंत्र मिला होता है वो गुरु मंत्र कहलाता है। यदि आपने गुरु धारण नहीं किया, गुरु नहीं बनाया हुआ है, तो भगवान शिव के ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, या फिर हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप कर लीजिए। जब आप गणेश मंत्र गुरु मंत्र का जप संपूर्ण कर लें, उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। जप से पूर्व अपने समक्ष उड़द चावल के दाने के ऊपर एक जायफल रख दीजिएगा, या फिर जितने शत्रु हो उतने जायफल ले लीजिएगा और वो जायफल रख दीजिएगा उड़द चावल की ढेरी बना करके। और उसके बाद में आज का जो मूल मंत्र है इसका जप करना है। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम शत्रुणाम ज्वलय ज्वलय प्रज्वलय प्रज्वलय ह्रीं क्रीं क्रीं ह्रीं नाशय नाशय रक्त प्रभाय मम सिद्धिम देहि देहि नमः। अत्यंत सरल ये मंत्र है और निश्चित ये पूर्ण प्रभावी है शत्रु को पागल करने के लिए, शत्रु की बुद्धि को स्तंभित करने के लिए, बुद्धि को नष्ट करने के लिए। अब इस मंत्र की कितनी माला करनी है? इस मंत्र की नित्य प्रति आपको 21 माला का जप करना है, 21 दिन लगातार। थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन आप शत्रु से पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो इतना परिश्रम आपको करना पड़ेगा और निश्चित मानिए आपको इसका पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। जप के उपरांत में माँ की आरती कीजिए। आरती के बाद में सामान्य जो भी आपके पास है वो भोग अर्पित कर दीजिए, और कुछ नहीं तो लौंग इलायची बताशे का ही भोग दे दीजिए कपूर के ऊपर या अग्नि प्रज्वलित करके। जब आपके 21 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में उड़द चावल के ऊपर जो जायफल रखे हुए हैं वो ले लीजिए और किसी सुनसान स्थान पर चले जाइए, गड्ढा खोद लीजिए, दक्षिण की तरफ मुंह कर लीजिए, एक नींबू ले लीजिए, अपने ऊपर से इस नींबू को 7 बार उतारिए और उस गड्ढे में ही डाल दीजिए। उसके बाद कपूर तेल इत्यादि से उसमें आग लगा दीजिए, अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए और मानसिक रूप से इस मंत्र का जप करते रहिए। कुछ ही दिनों में आप देखिएगा, वैसे तो मंत्र जाप करते करते ही आपको प्रभाव दिखाई देने लगेगा, लेकिन इस प्रयोग की पूर्णता के बाद निश्चित तौर पर शत्रु का दिमाग हिल जाएगा, वो पागल हो जाएगा। परंतु पुनः आग्रह, वो करना तभी जब आप वास्तव में पीड़ित हो, अन्यथा विपरीत परिणाम आपको मिल सकता है। अत्यंत सरल विधान है, अत्यंत सरल प्रयोग भी है। यदि शत्रु से पीड़ित हैं तो करके लाभ अवश्य उठाइए। महामाई की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।